नमस्कार, मेरा नाम मुकेश। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी पर्यावरण की क्लास में जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष विज्ञान की इसकी 10 लेक्चर हो चुके थे। ये अपना 11वां लेक्चर है और अपनी यानी कहेंगे अपन 11वीं क्लास है जो अपन करेंगे। इससे पहले जिसमें अपन थियोरटिकल करेंगे अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष विज्ञान में क्या है, इसमें जो अपने मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के नवीन पाठ्यक्रम से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसमें एक नया टॉपिक है अंतरिक्ष विज्ञान। इसी को अपन लेके ये अपन थियोरटिकल की आज लगभग लास्ट क्लास रहेगी। इसके बाद अपन ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं अंतरिक्ष विज्ञान अपना टॉपिक रहेगा अंतरिक्ष विज्ञान का कौन कौन सा। देखो अंतरिक्ष अपना टॉपिक है ये। तो देखो अंतरिक्ष का जो टॉपिक है अपना, अंतरिक्ष विविध तथ्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला देखो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का आरंभ कब हुआ था। 4 अक्टूबर 1957 में हुआ था। प्रौद्योगिकी का प्रारंभ 4 अक्टूबर 1957 को हुआ था, जब सोवियत संघ ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह, सोवियत संघ ने पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, स्पुतनिक फर्स्ट भूकक्षा में स्थापित किया, जो 83.6 किलोग्राम का था। वो कितना था, 83.6 किलोग्राम का था। देखो तो इसको अपन ध्यान से फिर पढ़ते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रारंभ कब हुआ था, 4 अक्टूबर 1957 को हुआ था, जब सोवियत संघ ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट भूकक्षा में स्थापित किया, जो 83.6 किलोग्राम का था। अब देखो पॉइंट नंबर 2, 3 नवंबर 1957 को सोवियत संघ ने स्पुतनिक, देखो 3 नवंबर 1957 को सोवियत संघ ने स्पुतनिक सेकंड उपग्रह को भेजा। क्या भेजा, सोवियत संघ ने स्पुतनिक सेकंड उपग्रह। देखो 3 नवंबर 1957 को सोवियत संघ ने स्पुतनिक सेकंड उपग्रह को भेजा, जिसमें पहली बार जीवित जानवर यानी लाइका फीमेल डॉग को भेजा गया। किसको भेजा गया, लाइका फीमेल डॉग का नाम था लाइका, जिसको भेजा गया था। यह सैटेलाइट 508 किलोग्राम का था। यह सैटेलाइट कितने ग्राम का था, 508 किलोग्राम का। अब देखो तीसरा पॉइंट, 6 दिसंबर 1957 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने वैनगार्ड सैटेलाइट भेजा, जो क्या रहा, असफल रहा। कब, 6 दिसंबर 1957 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने वैनगार्ड सैटेलाइट भेजा, जो क्या रहा, असफल रहा। अब पॉइंट 4 की तरफ चलते हैं। पॉइंट 4 क्या कहता है, 31 जनवरी 1958 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना पहला सफल एक्सप्लोरर सैटेलाइट जूनो यान से भेजा। अब 5वां पॉइंट चलते हैं। 2 जनवरी 1959 को सोवियत संघ ने लूना फर्स्ट यान पहली बार चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया। 2 जनवरी 1959 को क्या किया, सोवियत संघ ने लूना फर्स्ट यान पहली बार चंद्रमा की कक्षा में क्या किया, स्थापित किया गया। अब देखो 3 मार्च 1959 संयुक्त राज्य अमेरिका ने पायोनियर 4 सैटेलाइट जूनो सेकंड यान को चंद्रमा की में स्थापित किया गया। देखो मार्च 1959 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने पायोनियर 4 सैटेलाइट जूनो सेकंड यान से चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया। अब 7 पॉइंट की तरफ चलते हैं। 12 सितंबर 1959 को सोवियत संघ ने लूना सेकंड सैटेलाइट पहली बार चंद्रमा की सतह पर उतारा। कब, 12 सितंबर को 1959 को सोवियत संघ ने क्या किया था, लूना नामक सेकंड नामक सैटेलाइट पहली बार कहाँ उतारा, चंद्रमा की सतह पर उतारा। और 19 अगस्त 8वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। 8 अगस्त 1960 को क्या हुआ था, सोवियत संघ ने कोरावल स्पुतनिक फर्स्ट सैटेलाइट को वोस्टॉक यान से अंतरिक्ष में भेजा, जिसमें 3 जीवित जानवर जिंदा वापस पृथ्वी पर लाए। तो 19 अगस्त 1960 को क्या हुआ था, सोवियत संघ ने कोरावल स्पुतनिक फर्स्ट सैटेलाइट को क्या किया,
वोस्टोक यान से संबंधित अंतरिक्ष में भेजा, जिसमें जीवित जानवर वापस पृथ्वी पर आए। क्या हुए थे? जीवित जानवर वापस पृथ्वी पर आए। और 27 अगस्त 9वीं पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखो 9वीं पॉइंट क्या कहता है। 27 अगस्त 1962 यूएसए ने मैरीनर सैटेलाइट को एटलस जीना यान से शुक्र ग्रह पर भेजा। सैटेलाइट को एटलस जीना यान से शुक्र ग्रह पर भेजा। ये पहला उपग्रह था जो अन्य किसी उपग्रह पर पहुंचा। अब 10वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन। देखो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन था। 9 मार्च 1934 से लगाकर 27 मार्च 1968 को सोवियत संघ के थे, जो 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में गए और 1 घंटा 48 मिनट तक अंतरिक्ष में रहे। इन्होंने यह यात्रा वेस्टॉक फर्स्ट नामक यान से की। मिग 15 का चालन करते समय दुर्घटना में इनका निधन हो गया। इनको हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन कहा जाता है। अब 11 वाला पॉइंट देखो। चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग था। देखो चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग था। अमेरिकन 5 अगस्त 1930, 25 अगस्त 2012 थे। अपोलो अभियान के तहत अपोलो 11 यान से 1961 में चंद्रमा की सतह पर पहुंचे। इनके साथ में 2 अंतरिक्ष यात्री थे। बज एल्ड्रिन जो विश्व के दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। तीसरे व्यक्ति माइकल कैलिंस थे जो यान में ही बैठे रहे। और 12 पॉइंट की तरफ चलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला पहली महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा रूस की थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 6 मार्च 1937 को हुआ। इन्होंने अपनी पहली उड़ान वोस्टोक 6 से 6 जून 1963 में प्रारंभ की। 3 दिनों तक अंतरिक्ष में रहीं। 48 चक्कर पृथ्वी के लगाए और वैज्ञानिक होने के साथ साथ वे राजनीतिक भी हैं। अब 13 पॉइंट की तरफ चलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। इनका परिचय पूर्व के व्याख्यानों में अपन दे चुके हैं। अब देखो 14 अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कल्पना चावला है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कल्पना चावला है, जिनका परिचय भी पूर्व के व्याख्यानों में दिया जा चुका है। अब 15 वाला पॉइंट देखो। मंगल ग्रह की सतह पर उतरने वाला पहला यान कौन सा है? वाइकिंग फर्स्ट है। मंगल ग्रह की सतह पर उतरने वाला पहला यान कौन सा है? वाइकिंग फर्स्ट है। यह नासा अमेरिका का प्रोजेक्ट था। अब 16 वाले पॉइंट की तरफ चलते। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला यान ईगल था। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला यान ईगल अमेरिका का था वो। और चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला पहला यान कोलंबिया अमेरिका का था। ये पॉइंट नोट करने लायक है। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला पहला यान, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान कौन सा था, तो कोलंबिया था। वो कहाँ का था? अमेरिका का था। और चंद्रमा पर उतरने वाला पहला यान कौन था? उसका नाम था ईगल और वो भी अमेरिका का था। और 18वां पॉइंट है। सबसे अधिक उम्र का अंतरिक्ष यात्री, यानी सबसे अधिक उम्र का अंतरिक्ष यात्री कार्ल जी हेंजे यूएसए के थे, जो तकरीबन 60 वर्ष की अवस्था में 60 वर्ष की अवस्था में 1985 में अंतरिक्ष में गए। अंतरिक्ष से वापस आने के बाद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के प्रोजेक्ट के दौरान सन 1993 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब देखो पॉइंट नंबर 19 की तरफ। सबसे कम उम्र की अंतरिक्ष यात्री गेरेमन टिटोवा है, जो रूसी अंतरिक्ष यात्री थे। इनका जन्म 1935 में हुआ। मृत्यु सितंबर 2000 में हुई। 6 अगस्त 1961 को ये 26 वर्ष की उम्र में 6 अगस्त 1961 को 26 वर्ष की उम्र में वोस्टोक सेकंड से अंतरिक्ष में गए। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली टीचर शेरिन क्रिस्टा मकोलिफ है। ये अमेरिका की हैं। अब 21 पॉइंट की तरफ चलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकन महिला सैली राइट है। और 22वें पॉइंट की तरफ। सबसे अधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाला यात्री वलेरी पोल्याकोवा रूस की है, जो 668 दिन 16 घंटे 32 मिनट तक अंतरिक्ष में रहने का कीर्तिमान है।
अंतरिक्ष यान के बाहर निकलने वाला पहला व्यक्ति, अंतरिक्ष यान से बाहर निकलने वाला पहला व्यक्ति कौन है? एलेक्सी लियोनोवा। वो कहाँ का था? रूस का था। अब देखो पहला अंतरिक्ष यात्री डेनिस टिटो यूएसए का है, जो गैर वैज्ञानिक हैं। इन्होंने 28 अप्रैल 2006 से 6 मई 2006 के बीच अंतरिक्ष में रहकर यह कीर्तिमान बनाया। अब अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय व्यतीत करने वाले भारतीय मूल की वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स है। इन्होंने 321 दिन 17 घंटे 5 मिनट व्यतीत करने का कीर्तिमान बनाया। यह समय उनकी 2 यात्राओं का कुल समय है। पहली यात्रा 9 दिसंबर 2006 को और दूसरी यात्रा 22 जून 2017 को की थी। इन्होंने 50 घंटे तक स्पेस में दौड़ लगाई। देखो ये समय इनकी 2 यात्राओं का कुल समय है। पहली यात्रा 9 दिसंबर 2006 को, दूसरी यात्रा 22 जून 2017 को की थी। इन्होंने 50 घंटे तक स्पेस में दौड़ लगाई। और ISS के रूप में पहला मॉड्यूल जैरिया भेजा गया, जो प्रोटॉन रॉकेट से भेजा गया था। इसके बाद यूनिटी मॉड्यूल भेजा गया, जिसे जैरिया से जोड़ा गया। 27वां पॉइंट है, मंगल ग्रह पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान पाथ फाइंडर है। देखो मंगल ग्रह पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान पाथ फाइंडर है, जो 6 जुलाई 1997 को गया। अंतरिक्ष से जुड़े भारतीय सेंटर हैं, उनके अपन नाम दिए हुए हैं। देखो अंतरिक्ष से जुड़े भारतीय सेंटर कौन कौन से हैं? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, VSSC जो तिरुवनंतपुरम में केरल में स्थित है। और तरण प्रणोदन प्रणाली केंद्र है, LPSC देखो LPSC तिरुवनंतपुरम केरल में है। तीसरा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। और 4 इसरो प्रणोदन परिसर IPRC महेंद्रगिरी तमिलनाडु में स्थित है। अब 5वां देखो इसरो सैटेलाइट सेंटर ISAC बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और 6वां है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र SAC अहमदाबाद गुजरात में। और 7वां नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC हैदराबाद आंध्र प्रदेश। 8वां इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट IISc तिरुवनंतपुरम केरल में है। और 9 विकास और शैक्षणिक संस्थान इकाई DUCU अहमदाबाद गुजरात। और 10वां पॉइंट है एंटिक्स कॉरपोरेशन बेंगलुरु, यह इसरो की कमर्शियल शाखा है। अब 11वां पॉइंट है देखो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL अहमदाबाद गुजरात। और 12वां राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला NARL गुंडकी आंध्र प्रदेश। अब 13वां पॉइंट है उत्तरी पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र उमियम मेघालय। और 14वां पॉइंट है सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SSL मोहाली पंजाब। अब 15 क्वेश्चन की तरफ 15 अनुसंधान भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान IIST तिरुवनंतपुरम केरल में यह भारत का अंतरिक्ष विश्वविद्यालय भी है। अब देखो 29 भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 में तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा में स्थित थुम्बा इलेक्ट्रोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन था। थुम्बा केरल से शुरू हुआ। और सार केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है। ये क्या है? प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है। तो सार केंद्र आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में स्थित है। इसका प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है। प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है। अंतरिक्ष विज्ञान अपन का ये पूर्ण हुआ है। अंतरिक्ष विज्ञान का ये पूरी तरह से पूर्ण किया हुआ है, मैं आशा करता हूँ। और इससे अपने आने वाली क्लास पूरी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगी, जिससे अपने कितने ऑब्जेक्ट टाइप इसमें करेंगे। इसमें लगभग 6-7 क्लास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। उसमें सारे डाउट्स भी और भी क्लियर हो जाएंगे अपने। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा। और मेरे इस फेसबुक पेज को भी फॉलो लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो ये एक हक बनता है मेरा। आप प्लीज़ कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप उनकी खातिर शेयर कीजिएगा जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो उनके पास पैसे नहीं है कोचिंग लगाने के लिए। वो मेरे इस फ्री ऑफ कॉस्ट यानी फ्री क्लास का, टोटली फ्री क्लास का फ्री फ़ायदा उठा सकें, पढ़ सकें, घर पर गांव में रह सकें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।